केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसा गृह मंत्री है जो तड़ीपार है। किसी और देश में यदि कोई तड़ीपार होता तो वो कभी गृह मंत्री नहीं बनता। लेकिन अमित शाह से यही मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह ये तो बताओ तड़ीपार मास्टर कि अगर यह बांग्लादेशी थे तो तुमने एक भी नाम क्यों नहीं बताया कि तुमने बांग्लादेशी पकड़ा है। दोस्तों, बंगाल चुनाव में कुछ ही वक्त बचा है और अमित शाह के लिए बड़ी मुसीबत आ गई है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस ने और उसके नेताओं ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चार्जशीट सबके सामने ला करके रख दी है और एक सिरे से अमित शाह को तड़ीपार कहा जा रहा है। आज की वीडियो में दोस्तों आपको दिखाऊंगी कैसे कीर्ति आजाद अमित शाह पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्हें तड़ीपार मास्टर बताते हैं और क्या कुछ नहीं कहा है उन्होंने। दोस्तों, उनका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। पुराने चिट्ठे खोल के रख दिए गए हैं, तो आप कहीं मत जाइएगा। कीर्ति आजाद का विस्फोटक बयान आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं हम इसी तरह सत्ता से सवाल करें, गोदी मीडिया का सच आपको बताएं, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। मोटा भाई जवाब जाए। जी हाँ, इसका अर्थ है दोस्तों कि मोटा भाई जवाब दो। अमित शाह के खिलाफ टीएमसी की 15 पन्नों की चार्जशीट ने दिल्ली हिला दी। मोटा भाई जवाब दो। बीजेपी के खिलाफ आखिर ममता बनर्जी की पार्टी दोस्तों तृणमूल कांग्रेस ने 15 पन्नों की क्या चार्जशीट दाखिल की है, जिससे भाजपा के होश उड़ गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव होने में महज 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और विधानसभा चुनाव के लिए जंग अब चार्जशीट के स्तर पर जा पहुंची है। दोस्तों, कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और घुसपैठ को लेकर के आरोप पत्र पेश किया। तो कुछ ही घंटे के भीतर तृणमूल कांग्रेस ने भी इसका पलटवार कर दिया, वो भी जोरदार तरीके से। आज की चर्चा में आपको कीर्ति आजाद ने क्या कहा वो दिखाऊंगी, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि ना सिर्फ कीर्ति आजाद बल्कि ब्रत बोसु से लेकर के महुआ मोइत्रा तक इस मामले पर बोले हैं। इन सब ने मिलकर अब टीएमसी ने मोटा भाई जवाब यानी मोटा भाई अमित शाह जवाब दो के नाम पर 15 पन्नों की एक जवाबी चार्जशीट जारी की है, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों में महिला सुरक्षा से लेकर के मणिपुर हिंसा तक तीखे सवाल इस पर पूछे गए। इस पूरी चार्जशीट में क्या है दोस्तों आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कीर्ति आजाद क्या कह रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर से अमित शाह को तड़ीपार बोला, तड़ीपार मास्टर बोला और उनसे ये सवाल पूछा कि आप जो घुसपैठियों की बात करते हो और ये कहते हो बंगाल में जो जनता तृणमूल कांग्रेस को वोट देती है सब के सब घुसपैठी हैं, बांग्लादेशी हैं। इसी पर कीर्ति आजाद पूछ डालते हैं कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि आप एक नाम तक नहीं बता पाए कि कौन बांग्लादेशी है, कौन घुसपैठिया है जो आ गया है। केवल एक ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसा गृह मंत्री है जो तड़ीपार है। किसी और देश में यदि कोई तड़ीपार होता तो वो कभी गृह मंत्री नहीं बनता। लेकिन यह भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि जिन जिन के ऊपर वो आरोप लगाते हैं, चाहे वह आसाम के चीफ मिनिस्टर हों कि हम उनको जेल भेजेंगे लेकिन उनको वापस चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, जो तृणमूल को वोट करते हैं वो सारे बांग्लादेशी हैं। यह इनकी मानसिकता है, यह इनकी सोच है। दूसरी बात, अमित शाह से यही मैं जानना चाहता हूं कि अमित शाह ये तो बताओ तड़ीपार मास्टर कि अगर यह बांग्लादेशी थे तो तुमने एक भी नाम क्यों नहीं बताया कि तुमने बांग्लादेशी पकड़ा है। नौकरी के लिए यहां से बाहर जाते हैं, तुमने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। वह 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? इस 12 साल में 2 करोड़ दे दी होती तो 24 करोड़ नौकरी हो गई होती। सुना आपने दोस्तों, कीर्ति आजाद कहते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा गृह मंत्री है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो कि तड़ीपार है। वो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि भारत में ये सब कुछ नॉर्मल है, मगर ऐसा किसी और देश में होता तो वहां पर इस तरह का व्यक्ति जो तड़ीपार हो चुका है वो कभी गृह मंत्री बन ही नहीं सकता था। कीर्ति आजाद भाजपा की वॉशिंग मशीन का भी जिक्र कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो भाजपा की खासियत है कि जिस पर भी मामले दर्ज होते हैं भाजपा में वो साफ सुथरा हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के रोजगार को लेकर के खोखले वादे पर भी कीर्ति आजाद कहते हैं कि आपने कहा था आप 2 करोड़ नौकरियां दोगे, लेकिन आज लोग फिर भी नौकरी की तलाश में बाहर जाते हैं। अगर आप 12 सालों में इसी तरह 2 करोड़ नौकरियां दे रहे होते तो आज 24 करोड़ नौकरियां दे चुके होते, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
दोस्तों, ये जो पूरा स्टेटमेंट है कीर्ति आजाद का, वो बहुत ही विस्फोटक है। इसे हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। जिन जिन बातों पर भारतीय जनता पार्टी को जनता को गुमराह करती है, उन सभी बातों को कीर्ति आजाद ने सामने रख दिया। जैसे अमित शाह बंगाल में खेल रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, इससे बढ़कर ममता बनर्जी की पार्टी इस अंदाज में जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। और जो दोस्तों चार्जशीट सबके सामने रखी, वो तो देखने लायक है। सरकार की सभी नाकामी को उस चार्जशीट में दर्ज किया गया है। क्या है इस चार्जशीट में? गौर से देखिए इस चार्जशीट को, जहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तस्वीरें जो है नजर आएंगी आपको। दोस्तों, अमित शाह के साथ मोदी जी जो खड़े हैं, वहां मोदी जी एक मुखौटा उतारते हुए नजर आ रहे हैं, यानी इसे बहुत ही सनसनी वाला बनाया गया है। कवर फोटो को जुबानी जंग के साथ साथ चार्जशीट वॉर अब शुरू हो गई है। टीएमसी ने अपनी चार्जशीट में महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया बीजेपी को घेरते हुए। अब बासु ने पूछा, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे बीजेपी शासित राज्य में महिला सुरक्षा का क्या हाल है? मणिपुर पर आप चुप क्यों हैं? उन्नाव हाथरस की घटनाओं पर बीजेपी ने क्या किया? आप बलात्कारियों को माला पहनाते हैं, ब्रजभूषण जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, आपके मुंह से महिला सुरक्षा की बात शोभा नहीं देती। अमित शाह द्वारा बंगाल की डेमोग्राफिक बदलने के आरोपों पर टीएमसी का कड़ा रुख टीएमसी ने अब दोस्तों अपना लिया है। बिल्कुल, टीएमसी ने पूछा कि क्या बीजेपी बंगाल को गुजरात बनाना चाहती है? साथ ही दिल्ली के संसद हमले और अन्य आतंकी घटनाओं का भी जिक्र करते हुए केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी इस चार्जशीट में सवाल उठाए गए। और दोस्तों, साफ है कि टीएमसी ने मोटा भाई यानी अमित शाह को उन्हीं के अंदाज में जवाब देकर के चुनावी मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। एक तरफ बीजेपी का भ्रष्टाचार पर वार है और दूसरी तरफ टीएमसी का महिला सुरक्षा संवैधानिक अधिकारों पर पलटवार है। अब बंगाल की जनता इस चार्जशीट वॉर जो है, इसमें किसका साथ देती है, किसका साथ देते हुए नजर आएगी और किसके साथ आखिर जनता जाएगी, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।